जो आप लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, किसी के कहने पर आप लोग वहां गए थे? अगर हम कहने पर गए रहते हैं तो 1 अगस्त की किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। हाँ। हम 1 अगस्त को भी बैठे थे। हाँ। बीच में ना 7-8 को ना सरकार बनी है राजद की और जदयू की। हाँ। उस समय तो पंडाल में आलोक मेहता जी हमारे साथ बैठते थे। हाँ। आकर के 4 तारीख को बैठे हैं। हाँ। 4 अगस्त को सरकार बनने के 4 दिन पहले। तो क्या उस समय भाजपा हमको बोलती थी कि हमारे सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन कीजिए? हाँ। हम लोग अपना हक का लड़ाई मांगने आए हैं। हाँ। हम लोग का हक है। 3.5 वर्षों से हम लोग मर रहे हैं। हाँ। हम लोग को कोई भाजपा राजद जदयू का एजेंडा हम लोग को मत बनाइए। हाँ। भाजपा बोले कि राजद के एजेंट हैं, राजद बोले कि भाजपा के, जदयू बोले कि कांग्रेस के। ऐसा थोड़ी है। हाँ। हम लोग सर्टिफिकेटधारी हैं, सर्टिफिकेट लेके बैठे, पढ़ाई किए हैं, बिल्कुल। एग्जामिनेशन पास किए हैं। अब सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए। हम तो ये बोलते हैं डिस्टेंशन मार्क्स से पास हैं हम लोग किसी पार्टी पूरक बनाकर आप लोग मुद्दा को भड़का देते हैं। कोई भी पार्टी हो बोल देता है कि इस चीज का प्रयोजित है ये लोग। तो ये लोग मुद्दा भटकाते हैं। अपना जो सर पर जो माथे पर कलंक लगता है उसको मिटाने का कोशिश करते हैं लोग। नहीं तो जब कोई नेता आपके पास आता है कि भाई हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, उठाएंगे, तो आप लोग डिनाई क्यों नहीं करते हैं फिर कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए? एक बात बताइए सर, संदीप सौरभ जी हमारे पंडाल में आते हैं, हम लोग का में समर्थन करते हैं, अभी सरकार में है। हाँ। तो क्या वो भी हो गए भाजपा के? हाँ। नहीं वही तो कि मैं कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कोई भी आए उसको रोकिए आप लोग। देखिए हम लोग का कारण हो जाता है बुलाने का, कोई भी पक्ष के नेता हो। देखिए सदन में मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है तो हम लोग आवेदन देते हैं। हाँ। विधायक लोग से मिलते हैं ताकि हमारी बात सदन तक पहुंचे, क्योंकि हाँ। रोड पर बात हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं। हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, हर कोई के माध्यम से। अजीत शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उनके माध्यम से भी लेटर हम लोग लिखवा चुके हैं शिक्षा मंत्री जी को, उनके लेटर पैड से। नहीं मेरे साथ खुद डिबेट में मुझे लग रहा है कि 1.5 महीने के भीतर कम से कम 5 डिबेट हमने की होगी सीटेट बीटेट को लेकर, और सब में जितने भी हमारे प्रवक्ता, अनुप्रिया जी भी इसके पहले आई थी, उन्होंने खुद कहा था कि मैं कोशिश करूंगी आवाज वहां तक पहुंचाने की। अनुप्रिया जी बताइए, आपने कहा कि प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? लोकतंत्र में प्रदर्शन करना गुनाह है, अपनी बात को रखना गुनाह है। सरकार तक पहुंचाने के लिए अगर बंगले के बाहर, विधानसभा के बाहर पहुंच गए 1000, 2000, 500, 400 की संख्या में, तो क्या गुनाह था क्या? संजय जी, मैं थोड़ा सा सुधार दूं कि मैंने आपके साथ डिबेट में बैठा, बट इस मुद्दे पे मैं पहली बार आपके साथ में हूँ, आपके चैनल पे। और रहा कि जो मांग है ये बहुत पुरानी है। अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे थे कि भाई सरकार जो संवेदनहीन हो गई है, वो सुन नहीं रही है बातों को। तो 3 महीना पहले आप हमारे साथ में थे, मुझे याद है, क्योंकि मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं आई हूँ, क्योंकि ये चिंता सच में है कि उनको आज सड़क पे वो उतरे, अपने मांग को लेकर हुए लाठीचार्ज हुई, ये क्योंकि गंभीरता यहाँ होनी चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन अरविंद शर्मा जी ने कहा कि कुछ देर पहले कि सरकार संवेदनहीन हो गई है, वो सुन नहीं रही है जनता को और युवाओं को सुन नहीं रही है। तो 3 महीना पहले आप हमारे साथ में थे सर। ये बहुत 3 साल पुरानी है, क्योंकि हम अभी सुन रहे थे हम नीतीश जी को, नीतीश जी ने कहा ये 3 साल पुरानी ये मुद्दे है, तो आपकी जवाबदेही थी। बट अब मैं इस पे आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करूंगी। मैं ये कहूंगी कि जो थोड़ा सा, क्योंकि आज भी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो थोड़ी देर कुछ दिन और, क्योंकि शिक्षा विभाग भी आपके काम कर रही है, नई नियुक्ति के लिए भी उन्होंने आवेदन मांगा है, तो पुरानी नियुक्ति को पूरा करने के बाद ही होगा। यह एक प्रक्रिया होती है जो मुझे भी जानकारी है, और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में होगी। थोड़ा सा धैर्य और रखूं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके एक सेकंड अनुप्रिया जी, कुंडली में जब कहा जाता है कि जब यहां से जाएंगे पहली कलम चलेगी, सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले आप लोगों का काम होगा, अब कोई जवाबदेही देने को तैयारी नहीं ना। ये बच्चे पिछले 7-8 महीने से तो यही तो देख रहे हैं, कभी मुख्य सचिव मिलते हैं, कभी अपर मुख्य सचिव मिलते हैं, कभी दूसरा कोई जाता है, शिक्षा मंत्री जी के पास जाते तो कहते हैं कि 2 करोड़ वालों से मांगिए। तो बातों पर भरोसा तो रहा नहीं ना इनको।